हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप सेकंड ग्रेड या फिर रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान जीके के जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे संबंधित पिछले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए ना वो भी आपको करने चाहिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है उससे कितना एग्ज़ाम्स में आता है। तो मैं आज मूमल ऑल एग्ज़ाम रिव्यू के जो पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं 2021 में जितने भी आए हैं, ठीक है, 2022 में भी जो आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, टॉपिक क्या रहने वाला है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछले साल आए थे, इस साल आए थे, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो 2022-23 का जो नया सेशन आया है मूमल का, उसमें ये सारे दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है, इन चारों में से राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये RAS प्री में आया 2021 के में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? इन चारों में से आपको बताने हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें संलग्न जिले दे रखे हैं। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिरोही, पाली और जालौर। अगला प्रश्न है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? ये देखिए, पटवारी की परीक्षा में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो देखिए, ये भी पटवारी में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 19 जुलाई 1997। तो फ्रेंड्स, जितने भी गठन वाले होते हैं, मतलब कौन सा जिला कब गठन हुआ, ठीक है, संभाग कौन सा कब बना, तो ये सारे आपको करते जाने हैं और याद भी रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक, चारों में से राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मांड प्राचीन नाम था। इन चारों में से जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़, बूंदी में से मांड किसका प्राचीन नाम था? ये किसका था? जैसलमेर का था। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर ही है। इसके बाद देखिए क्या है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? ठीक है, तो आपको पता होगा टोटल राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7। और 7वां कौन सा बना था? भरतपुर बना था। मतलब सबसे नया संभाग कौन सा है? भरतपुर है। ठीक है, और सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है? भरतपुर है। तो अब देखिए, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1987 में। तो ये देखिए क्या इसके एक्सप्लेन कर रखा है, 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। ठीक है, ये भी आ सकता है कि जो अजमेर संभाग बना था वो किस संभाग से अलग होकर बना था? तो आपको याद रखना है जयपुर संभाग से, जो कि ऐसा संभाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है कि जो अजमेर संभाग है ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। ठीक है, और बाकी सब संभाग ऐसे हैं जिनमें 4 और 6 जिले हैं। ठीक, जयपुर ही इकलौता ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? ठीक है, ये ग्रुप दे रखा है, इनमें से आपको पहचानने हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें व्याख्या कर रखी है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है और कहाँ तक है? बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे क्या दे रखा है, यह जैसलमेर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है? जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद देखिए बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर, गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर और बीकानेर सबसे कम न्यूनतम कितना बनाता है? यह आपका बनाता है 168 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। ठीक है, ये किस में आया था? एक ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की शिफ्ट सेकंड में आया था, जो कि 27 दिसंबर 2021 को हुआ था। अब इसके बाद देखिए क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिले
को अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको पता होगा कि जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला है, ठीक है। तो जैसलमेर इसमें आएगा सबसे पहले नंबर पे, फिर आएगा नागौर, फिर आएगा टोंक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है, ठीक है। जो 4 जिले ऑप्शन में दे रखे थे उनमें से आपको बताना था, तो उनमें से आंसर क्या बनता है, अजमेर, ठीक है। वैसे बात करें, पाली ऐसा ज़िला है जो कि 9 अन्य जिलों के साथ सीमाएं बनाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाली ही बनाता है, कितने जिलों के साथ, 9 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको राजस्थान के ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, पूर्व में सबसे पूर्व में कौन सा आएगा, करौली आएगा, फिर उसके बाद सवाई माधोपुर आएगा, फिर अजमेर, और फिर उसके बाद जोधपुर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। मैंने बताया था ना, जैसलमेर है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, सर्वाधिक। तो उसकी कितनी थी, ठीक है, 468 के आसपास थी। देखिए ऊपर आके देख लेते हैं, 468 किलोमीटर, ये आपकी सर्वाधिक 464, ठीक है। जैसलमेर कितनी बनाता है, 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और सबसे कम कौन बनाता है, बीकानेर बनाता है। इसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। और कौन कौन से 2 जिले आते हैं इसमें, आते हैं डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कर दें, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन ऊपर देख लिया था, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं कि आपको जितने भी राजस्थान के 33 ज़िले हैं उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, कौन सा ज़िला किस दिशा में है, ठीक है। तो इस टाइप के एक आध क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको मिल ही जाएगा कि आपको पूर्व से पश्चिम लगाना है या उत्तर से दक्षिण लगाना है। इस टाइप से आपको सारी चीज़ें राजस्थान के जिलों के बारे में पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, ठीक है। क्या बोला है, पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले सबसे पूर्व में कौन सा है, बूंदी है, फिर उसके बाद अजमेर है, फिर पाली है, फिर बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है, ठीक है, तो वो जैसलमेर था। और सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है, बीकानेर था, ठीक है। सीमाओं से संबंधित आपको सारे प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है, कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा बनाता है, गुजरात से कौन सा जिला नहीं लगता है, आपका एमपी से कौन सा नहीं लगता है, यूपी से कौन सा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा कौन सा जिला है जो एमपी यूपी से लगता है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान के क्षेत्रफल का निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। आपको बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन 2 देशों के बराबर है। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, नॉर्वे है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्वे व पोलैंड। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे कि मेरे को पता चले कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर हेल्पफुल होगी तो मैं आगे भी इसका कंटेंट बनाते रहूँगा, ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू।